अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। अभी इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, जिस चौक में आपको ये टी पाँ की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, ये टी पाँ की आवाज़ें जो आपको सुनाई दे रही हैं इस वजह से सुनाई दे रही हैं यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। और यहाँ पे रहता ही ट्रैफिक जैम है, यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक प्रॉपर यूजुअल रवानगी से चलती है ही नहीं। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सिग्नल्स तो मौजूद हैं लेकिन वो सिग्नल्स चलते नहीं हैं, वो बंद हैं, वो नाकारे हैं। नंबर 1। नंबर 2, जो मेन और सबसे बड़ी वजह जी, वो सबसे बड़ी वजह ये हमारे भाई खुद आपके सामने आ गए हैं वजह बताने के लिए। ये देखें जी, ये जिंगची रिक्शे हैं। ये जिंगची रिक्शे इतनी बड़ी वजह है कि ये इस चौक को 8 रास्ते लगते हैं जी, डबल सड़कों के 4 रास्ते, यानी कि 8 सड़कें लगती हैं, 8 रास्ते लगते हैं जी। और 8 जगहों से हर कोई रॉन्ग आ रहा होता है, कोई एक भी ऐसी सड़क नहीं है जहाँ से कोई राइट डायरेक्शन में जा रहा हो, सारे रॉन्ग डायरेक्शन में आ रहे होते हैं, गलत आ रहे होते हैं जी। और गलत आने के बावजूद यहाँ पे 3-3 लेन्स हैं, जिसमें से एटलीस्ट पहली जो 3rd लेन होती है जी, एक लेन और साथ दूसरी वाली आधी सेंटर लेन आधी, ये चिंची रिक्शों ने स्टैंड बना के बंद की होती है हर दफ़ा। पिछले साल इन्हीं आयाम में तकरीबन हमने पहले भी शो किया था यहाँ पे और बार बार हाईलाइट किया था ये इशू कि यहाँ पे ये बहुत मेजर किस्म का इशू है, ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। और ये ब्लॉकेज की रीज़न सिर्फ यही है जी कि यहाँ पे ऑटो चिंची रिक्शे जो हैं वो इलीगल स्टैंड बना के खड़े रहते हैं। आज भी वही वजह है। ना पिछले साल सुनवाई हुई सिटी ट्रैफिक पुलिस के कानों पे जूं रिंगी जी, ना ही मुझे लगता है इस साल रिंगेगी, लेकिन फिर भी इशू हाईलाइट करना हमारा काम है। आज के प्रोग्राम में दोबारा करेंगे, बार बार करेंगे और ये भी साथ में दिखाएंगे कितने चिंची रिक्शे हैं जी जो बगैर रजिस्ट्रेशन आज भी शहर में घूम रहे हैं। ये एक जी हमारे साथ अब मौजूद है, ये हमारा भाई चिंची रिक्शे वाला। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है शुक्र। रजिस्ट्रेशन हुई है रिक्शे की? जी हुई है। किधर है प्लेट? कौन सी? वो LTC वालों की। उनको ID कार्ड वगैरह जमा करवाया, वो अभी जाकर लानी है प्लेटें, उनका टाइम मिला हुआ है। कितने साल से चला रहे हो रिक्शा? तकरीबन 6 साल होने वाले हैं। यही वाला रिक्शा जी। सोने रिक्शा नहीं है, रिक्शे तब्दील हुए 3 से 4, लेकिन रिक्शा चला रहा हूँ। ये कितनी देर से लिया हुआ है रिक्शा? ये तकरीबन इसको साल होने वाला है। साल होने वाला है। साल में तो प्लेटें तो रजिस्ट्रेशन वाला वो काम ही अभी आया है, पहले वो इतनी सख्ती नहीं थी, तो अब वही आप लगवानी पड़ रही है। सख्ती नहीं थी लेकिन काम तो गलत था ना। रिक्शा चोरी हो जाता कैसे ढूंढते? पूछता ही नहीं है। चोरी हो जाएगा कैसे ढूंढोगे? चोरी क्यों होगा, हम अपने घर पे खड़ा करते हैं। अल्लाह ना करे, फिर भी कहीं से उठाया जाता चोरी हो जाता कैसे ढूंढोगे? इसका चेसी नंबर वगैरह लगा होता है, इंजन का नंबर वगैरह लगा होता है, वो होता है सिर्फ एक। कोई बात नहीं। लाइसेंस बना हुआ है? जी वो बना हुआ है, वो लर्निंग बना हुआ है, परमानेंट दूसरा नहीं, ID कार्ड वाला नहीं बना। दूसरा भी बनाओ ना मेरे भैया, आपका ऐसे ही चलान करेंगे अच्छी बात नहीं है। चलो जाओ भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है आपकी? दुआएं आप। क्या करते हैं जी? ये रिक्शा, ऑटो रिक्शा। रिक्शा चलाते हैं? साइड पे लगे हुए हमारे रिक्शे। अच्छा वो रिक्शा है। हाँ जी। चिंची नहीं ऑटो? अच्छा ऑटो। यार ये मुझे ये बताएं, स्टैंड तो ये है नहीं हमारा, ये देखें, ये 3 रिक्शे फ्रंट पे लगते हैं, वो साइड पे हैं, 2 रिक्शे वो साइड पे लगे हुए हैं। अच्छा। हमारा काम है कि इनको साइड पे, ये चिंची रिक्शे ट्रैफिक है ना, जो भी ये निकालनी है। जो ट्रैफिक जहाँ फंसती है ना, ये चिंची रिक्शे जहाँ मर्जी ब्रेक लगा लो, जहाँ मर्जी सवारी नजर आई है, जिधर नजर आएगी सवारी ने वहाँ ब्रेक लगा, ट्रैफिक बंद कर देनी है। हमारा काम है कि उनको साइड पे करना। आए दिन हमारे से झगड़ा ही रहता है इनसे। अच्छा, चिंची वालों से? हाँ जी। यानी कि आप भी इन्हें समझाने में ही रहते हैं? समझाने में यार ट्रैफिक चल रही है, 100 आना क्या ना, इमरजेंसी एम्बुलेंस आती है, ट्रैफिक फंस जाती है। अब ये सामने देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है? ये सेंटर वाली लेन है जो उसने बंद की हुई है। मैंने आपसे यही बात की है कि हमारा काम है, ये तो हमारे साइड पे लगे हुए हैं। हाँ, लगे हुए हैं। किसी को तंगी नहीं है। हाँ। ये 3 के सामने लगे हुए हैं। यार आप ये भी तो वजह है ना, आपके थोड़े हैं उनके ज्यादा है। बस यही का मसला इनकी वजह से खराब हो रहा है। ट्रैफिक जो रुकती है ना, इनकी वजह से रुकती है, लेकिन ये बात मानते ही नहीं किसी की भी। इनकी कोई यूनियन वगैरह नहीं होती जैसे आपकी होती? नहीं। है ही नहीं। बस जिसका दिल करे किक मारे। और इन्होंने आप 10 मिनट वेट करें ना आप यहाँ पे, तो इन्होंने मेन पर रिक्शा खिला के सवारी बिठानी है। ऐसी बिल्कुल ऐसी। ये देखें आप, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से? ये 75 रुपये का नोट रखा हुआ है ना, पाकिस्तान का। अच्छा, जब चला था तब रखा था। कितनी देर हो गई है रिक्शा लिए हुए? ये रिक्शे को तो 2-3 माह हो गए हैं। 2-3 माह हो गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराई? बस हालात ही इनके हालात सोने, ये तो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे हालात। रिक्शा अगर तुम्हारा चोरी हो गया फिर कैसे ढूंढोगे? चोरी हो गया ना पहले वाला तो वो नहीं, उसकी रजिस्ट्रेशन थी? नहीं, वो उठाने दी है, वो अभी तक नहीं मिला। रजिस्टर्ड था रिक्शा, नंबर प्लेटें लगी थी उसको? नंबर ही लगा था वैसे। चेसी नंबर कैसे ढूंढो? अभी रिक्शे मिलते हैं, ढूंढे जाते हैं? वो कहते हैं मिल भी जाते हैं लेकिन नहीं मिला। नहीं मिलते ना। देखें अब ये मोटरसाइकिल है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो चोरी होकर जहाँ मर्जी जैसे मर्जी चलती फिर किसी को क्या पता? रजिस्ट्रेशन तो इसका टैग होता है, इसका शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन होता है जो आपका है। जैसे वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो करवाएंगे इंशाल्लाह, जरूर करवाने। 2 दिन लाइसेंस बनाया आपका?
लाइसेंस बना हुआ है लेकिन वो अभी तक लिया नहीं मैंने। नहीं बना हुआ है लेकिन लेने जाना है मैंने। अब 2-3 दिन तक लेने जाना है मैंने। बनवा लिया है, नंबर लगवाना है। बहुत ज़रूरी है, ज़रूर लगवाएं। जाए आगे, जाए आगे, जाए आगे। ये कैमरे में दिखाइएगा जी, इस तरफ मेरी बैक साइड पे दिखाइएगा। और ये दिखाएं कितने हैं जी। और ये जहाँ से आ रहे हैं सारे रिक्शे, 1 2 3, बाकी ये बाइक वाले सारे जितने, वो 4 5 6 7, ये 7 रिक्शे जो आपको दिखाई दे रहे हैं जी, ये जाने वाले रास्ते पे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इतनी ज़्यादा वायलेशंस जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये जाने वाले रास्ते से दिखाई दे रही हैं। ये जय जी, जय 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 गुजर। यार ये रॉन्ग क्यों आ रहे हो तुम? ये जाने का रास्ता नहीं है। जाने का इधर आने का भी यही है। नहीं आने का तो नहीं है। तो वापस ये रास्ता एक ही है। देख लो, तुम कर रहे हो, मुतासिर कर रहे हो। तो अभी क्या करें, रोड ही एक है। आगे वाली रोड पे चलो ठीक है, सॉरी सर। ये अब एक ये है जी, और इसको देख के ये पीछे एक और है। आओ, गलत रोड से जा रही है। आगे से जी वो हमारे भाई जो है मुस्कुरा रहे हैं। ये इधर जाने वाली रोड थी और इस तरफ को वापस आ रहे थे। और इनके वापस आने से ये 6-7 रिक्शे जो हमने आपको दिखाए, इनके वापस आने से जो ब्लॉकेज हुई है वो भी आपने देख ली है। उस ब्लॉकेज की वजह से वो जीप आपको सुनाई दी है। ये वापस आने वाला था जी रोड। और ये मेरे पीछे ये 3rd लेन है जहाँ भी ये खड़ा हुआ है। नंबर 1 2 3 4 5, ये 5 रिक्शे जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे लाइन में, ये पीछे 5वीं लेन है। यार ये किसका है? किसका है रिक्शा? आपका है? ड्राइवर आप हो? क्या हाल है? ठीक है भाई। क्या हाल है? ठीक है। ये इसको रजिस्टर क्यों नहीं कराया? करवाया हुआ। कहाँ है नंबर? वो दूसरा इसका ये अभी तो लेके आया हूँ, वो हुआ हुआ है, अभी टाइम दिया हुआ उन लोगों ने। कितनी देर हो गई है लिए हुए? अभी तो महीना हुआ है। अब मुझे ये बताओ तुम, ये अगर चोरी हो जाता है रिक्शा, इसको कैसे ढूंढो? वो तो फिर नंबर लगेगा तो ढूंढा जाएगा ना, ऐसे तो नहीं ना। वही ना, नंबर नहीं लगा हुआ, चोरी हो जाता है तो जाया ना रिक्शा। हाँ जी, जाया है। क्यों नहीं नंबर लगवाते? लगवाया करो। लगवा रहे हैं, आप लगवाएं। लाइसेंस बने? नहीं, वो क्यों नहीं बनवाया आप? वो अभी ID कार्ड नहीं बना। ज़्यादा उम्र भी नहीं तेरी 18 साल अभी। हाँ जी, नहीं हुई। यार ये गलत नहीं है? नहीं एहसास होता कि हम गलत हैं? हाँ जी, होता है। और पता है जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, पहले उसके खिलाफ सज़ा और थी, अब और है। ये पता है बात? हाँ जी। अब सज़ा भी लंबी है, जुर्माना भी ज़्यादा है। हाँ जी, इतनी देर मेरे भरा जेल जो कटनी है, वो सब बेहतर नहीं कि लाइसेंस बनवा के ही चलाओ। ठीक हो। जेल कटनी है, वो मज़ा आता है। नहीं नहीं। चलो जाओ। क्या हाल है जी? ना फर्क है। ठीक है, खैरियत से? शुक्र है मालिक का। क्या हुआ, क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन करवाई? अभी तो लेके आए हैं। कितनी देर? हफ्ता भी नहीं हुआ। अच्छा, ये नया है, बिल्कुल हफ्ता पहले लिया? अभी 900 किलोमीटर चला सारा। अच्छा। वैसे रजिस्ट्रेशन करवाने का इरादा है? जी तो वो अप्लाई वगैरह कर दिए? जी। क्या? और नंबर लगवाने के लिए पैसे दे दिए हमें। मतलब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई जब नंबर आएगा फिर नंबर लगवा भी लेंगे। नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ पे 100 रिक्शा खड़ा हुआ है, 50 से ज़्यादा ऐसा है जिसका नंबर नहीं है, ऐसे ही है? यहाँ पे 500 रिक्शा है, 400 को नंबर नहीं लगा हुआ। आगे वही बताएं। मैं सही बात कर रहा हूँ। तो ये इनको समझाया करो, आप पेटी भाई हैं तुम्हारे। ये भाई दिहाड़ी पे है, ये गरीब अवाम है। ये अवाम अमीर नहीं है, गरीब है, दिहाड़ी पे चला रहे हैं रिक्शे। जिनके अपने हैं वो नंबर लगवा रहे हैं, जिनके नहीं है वो दिहाड़ी पे चला रहे हैं। वो कैसे नंबर लगवाएं? वो अपने मालिक को कहें नंबर लगवा वो के। नहीं लगवा के दे रहे। क्या कहते हैं? वो नहीं, वो कहते हैं अभी नहीं है पैसे, क्या करें? नंबर लगा हुआ रिक्शा ले ले। तो कैसे करें ना? नहीं वो मेरी बात सुनो, आप दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहे हो। अब मेरी एक बात सुना जरा गौर से, आप दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहे हो, आपके रिक्शे को नंबर नहीं लगा हुआ, आप मालिक नहीं हो, दिहाड़ी पे लगा रहे हो। जो वार्डन रोकेगा या जो भी उस रिक्शे का नुकसान होगा वो मालिक का होगा, आपका होगा? हमारा होगा। ये बात पहले नहीं समझ में आती कि हम मालिक को कह देंगे भाई तू नंबर लगा के दे सानू। तो भाई यही बात करने लगा ना, अगर हम रिक्शा छोड़ देते हैं हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? नहीं छोड़े नहीं, मैं छोड़ने का नहीं कह रहा, नंबर वाला लें, तलाश बोले इतने वाला तलाश करें। किसी को भी नंबर नहीं लगा, कैसे ले लेना रिक्शा? जिनके अपने मतलब ये है कि चोरी हो गया भाईजान। जिनका अपना है ना, जिनका अपना है वो खुद चला रहे हैं। जिन्होंने नंबर किस्तों पे लिए हुए रिक्शे, वो उन्होंने आगे दिहाड़ी पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो कैसे मैनेज? मुझे एक बात बताएं, अगर किसी ने दिहाड़ी पे रिक्शा लिया हुआ है, नंबर नहीं लगा हुआ, वो चोरी हो जाता है, उसका कसूरवार कौन है? उसका दोनों तरफ है। आधे पैसे मालिक डालता है, आधे पैसे वो डालता है। तब नहीं वो बेचारा गरीब है, तब वो दिहाड़ीदार नहीं है, उसका नुकसान हो रहा है ना तब। तो
बड़े नुकसान से बचे ना, पहले ही मालिक को जाके कहते कि मैंने वो लवा। तो जो मैं उन्हें देखो ये मेरी चीज़ है ना, ए मैं ਲਈ है ਇਹਨੇ मैं पैसे दे देते हैं। ठीक है नंबर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲੋਗੇ। नंबर मैं लवा दे ए मैं वा मैंने पता है मैं लवाना है मेरी चीज़ है। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮਗਰ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਾਜੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਮੰਗੋ, ਸਟੈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਾਨ ਉਨੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ? ਸਟੈਂਡ, ਇਲੀਗਲ ਸਟੈਂਡ ਰਕਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੀ? 32,500। ਮੈਂ ਨਾ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ 16,000 ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿਖਾਣਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਹੋਏਗੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਕरेंगे ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲेंगे? 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਛੱਡੀ ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਰਕਸ਼ੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇਗਾ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਜੀ ਲੇਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੰਚੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਕੀ 99% ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸਾਇਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੀਆਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 50 ਜਿੰਨੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ 50 ਚੋਂ 10 ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ, 40 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਉਹ 40 ਗਲਤ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਉਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਗਲਤ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਓ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਕਤ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। चलो ठीक, कोई नहीं। क्या हाल है जी? ठीक है आप? ठीक ठाक। मेहरबानी मेहरबानी। ठीक ठाक है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं हम भी। यार देखो जरा, ओ अल्लाह दे बंदे, ओ तू तीजी लाइन पा। अच्छा रिक्शा चलाते हैं? जी 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 जी, जाएं जी जाएं, गुजर जाएं। एक मिनट जी, इनको रास्ता दे दें पहले जी। से तो ठीक है, ठीक ठाक। अच्छा कौन सा रिक्शा चलाते हैं? वो सामने खड़ा हुआ है। हाँ जी। मुझे हजरत जी ये बात बताएं, तीसरी लेन जो हम बंद कर देते हैं, पहली ये इस तरफ से पहली उस तरफ से तीसरी, रिक्शा स्टैंड बनाने की वजह से, ये सही करते हैं हम? देखो एक रिक्शा खड़ा लाइन पे खड़ा हुआ है, एक रिक्शा उधर से आ गया, एक सेंटर पे फंस गया, उसमें ये साइड पे लगाया हुआ है, पिछले रिक्शे से उसमें साइड लगाया। जब मोटरसाइकिल आगे से आती है सेंटर वाला रिक्शा खड़ा हो जाता है, जो फिर जब नुकसान होता है तो फिर वो रिक्शे वाले को बोलते हैं, अगर किसी को नहीं बोलते, ठीक है ना। तो फिर हम तो बताएंगे हम क्या करें, हम भी शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं। आप एक दफ़ा ये पीछे देखें, एक दफ़ा ये इसको देखें, इसने सेंटर वाली लेन में रिक्शा रोक दिया, सवारी बिठाएगा, यहीं से उतार लेगा सवारी, दरमियान में रुक कर सवारी बिठा भी रही है। देखें अब ये वो कहाँ से मोड़ है। असल मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, हम बोल रहे हम ये रिक्शे वाले गलत हैं, हम बोलते हैं हम भी रिक्शे वाले नहीं, रिक्शे वाले गलत हैं। ये देखें जरा पीछे, अब इसको कैसे समझाएं? ये भी गलत है। इधर आओ यार, बात सुनो, क्या हाल है? ये किधर से आ रहे हो तुम? इधर से यूटर्न लेके पेट्रोल डलवाना है। उधर पेट्रोल डलवाने वहाँ से जाना, जो सीधा रास्ता है, ये रास्ता है
ये खाली था सारे नहीं रॉन्ग खाली बेशक है, जा तो रॉन्ग रहे हो ना। जहाँ रोंग रहे सामने से कोई मोटरसाइकिल वाला कोई आगे तुम्हारे अंदर ठुक जाए, गलत तुम हो, टांग उसकी टूट जाएगी। इस तरह ये यहीं से जो यू टर्न लिया है, यहाँ से जाने के बजाय वो जहाँ से वो जा रहे हैं वहाँ से क्यों नहीं गए? सारे इधर को ही जाते हैं, हम भी इधर से सारे गलत करते हैं, सारों का मुंह लाल थप्पड़ मार के लाल कर। नहीं मैं पागल हूँ। इस दफा पागल है तू जो गलत जा रहे हैं। यही यहाँ आने के बजाय उधर से जाता। हाँ वो देखो वो सारे जा रहे हैं ना उधर से। वो तो जा रहे हैं। यार बात पता है क्या मेरे भाई, कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी उम्र है 20 साल। 20 साल उम्र है, अभी सारी ज़िंदगी तुम्हारी पड़ी है। खुद हम ठीक होंगे ना तो सारा निज़ाम ठीक होना, नहीं तो कुछ ठीक नहीं होना। ये रॉन्ग जाते हुए एक ट्रैफिक वार्डन भी तुम्हें पकड़ ले, तुम्हारे ऊपर पर्चा दे दे, तुम्हें कैद हो जानी है, घर का सर्कल भी मुतासर हो गया, खुद भी गुनाहगार हो गए। तब जो समझने से बेहतर है पहले ही समझो। इतना सा रास्ता सब गलत है, सब गलत हैं, सब गलत हैं, सब गलत हैं तो हम भी गलत हैं। नहीं हम एक पिंड सारा कत्ल करता पे, तुम जाके कत्ल शुरू कर। पागल है इस बारी पागल है ये क्यों करना है फिर? मैं नहीं होता। अकल नाल काम लिया कर, अकल नाल। अभी जी ओके ओके, अभी जी छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। ये जो मेंटल एनर्जी वेस्ट हो रही है इनको समझाने के लिए, ये एग्जैक्ट पेन मैं महसूस कर सकता हूँ गाड़ी के अंदर बैठ के भी, और आज मैं महसूस कर रहा हूँ उनको समझा के भी। ये वो तबका जी जो समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। उनके लिए ये गलत इतना गलत उलाम है कि सही हो गया, अब दुरुस्त हो गया जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये वो उसी चौरस्ते की दूसरी साइड है जी जो आपको दिखाई थी, जहाँ पे आके दोबारा ये बंद हो गया है। अब ये इधर 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 क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। रजिस्टर्ड है? हाँ लाइसेंस बना है? नहीं लाइसेंस भी नहीं बचा। अच्छा एक दिन नंबर 1 पहले मेरे भाई लाइसेंस बनवाओ ज़रूर, नहीं तो चलान हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा ये जहाँ पे खड़े थे ये सही रास्ता है? नहीं गलत है। तो यार क्यों सड़क बंद करते हो इतनी ऊपर खड़े हो? बस क्या करें हम सवारी के गलत है, सारा कुछ पता है, फिर भी आप भी मुतासर होंगे, अगले बंदे भी करते हो। 4 बंदे गाला ਕੱਢਦੇ ਨੇ आते जाते। बिल्कुल करते हैं। बात सुनो मजबूरी साडे भी बर्दाश्त करना। थल्ले करके खड़ा करा करो ना, ਉੱਥੇ ਵੀ आप ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ खड़े होने देंगे कितने खड़े हैं। ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਸੀ ਰਕਸ਼ਾ? ਹੁਣ ਹੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1 ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲकुल 10 ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਨੇ। ਬਿਲकुल ਗਿਆ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਓ। ਐਵੇਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, कैद तो नहीं होंगी। इंज लाइसेंस ना बने तो कैद होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल लाइसेंस ज़रूर बनवाओ मेरा भाई। ओके ये एक मेरे साथ यहाँ पे खड़ा हुआ जी रिक्शा, ये आपको दिखाई दे रहा है, गुजर जाए गुजर जाए गुजर जाए गुजर जाए गुजर जाए। ये एक मेरे साथ खड़ा हुआ रिक्शा जी आपको दिखाई दे रहा है, एक ये खड़ा हुआ है, और ऐसे ही लाइन में सारे खड़े हुए हैं जी। और ये एक सिंगल लाइन नहीं है, डबल लाइन है जी। दूसरी लाइन दिखाएं, ये पैन करके कैमरा दिखाइएगा जी, ये राइट साइड पे, ये दूसरी साइड पे ये जी ऑटो रिक्शे खड़े हुए हैं, बंद रिक्शे खड़े हुए हैं। और ये अब रोड के दोनों तरफ, ये छोटी सी रोड के, सिंगल रोड के दोनों तरफ रिक्शे खड़े हैं जी। एक तरफ ये रिक्शे वाले, दूसरी तरफ वो रिक्शे वाले जी। अब इन दोनों ने आड़े लगाए हुए हैं, पीछे देख के इन्होंने आड़े लगाए हुए हैं दोनों ने जी, कि एक तरफ ऑटो रिक्शा एक तरफ चिंची रिक्शा, दोनों ने रोड ब्लॉक कर दी अपनी अपनी साइड से। और ब्लॉक करने के बाद शहरी दरमियान से इतने से रास्ते से गुजरेगा, इतने से रास्ते से गुजर के वो इनको गालियाँ भी देगा, इतने से रास्ते से गुजर के वो चिड़चिड़ा भी होगा, इतने से रास्ते से गुजर के वो मुतासर हो के जो भी फिर मतलब इनके ऑफेंस के मुताबिक वो ऑफेंस करेगा, वो भी फिर उसके लिए काबिल कबूल है। क्या हाल है हजरत जी? अल्लाह का करम शुक्र है। ठीक है, आप रजिस्टर नहीं कराया? बहुत अच्छी बात है। लाइसेंस हाँ लाइसेंस भी है। तो ये मुझे बताएं, ये जो स्टैंड जहाँ पे हम रिक्शे लगाते हैं ये गलत नहीं है? है तो गलत है, लेकिन रोटी भी तो कमानी है ना, है तो ठीक, गलत है। रोटी में बरकत डाले आपके लिए, लेकिन गलत नहीं बन जाता? हाँ गलत बन, रोड सड़क बंद ही है, बनता गलत ही है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए रोटी तो कमानी है ना। बिल्कुल कमानी है, कमानी चाहिए। बाकियों को समझाते हैं। अब ये जितने यहाँ से जो रॉन्ग आएंगे, पता क्या है, मैं सबको कहता हूँ कि लगाना तो नीचे करके लगाओ, और सड़क ब्लॉक ना करो, नीचे करके लगा लें, एक लाइन में लगा। एक लाइन में ये 2-2 3-3 तो वो तो गलत बात है, कानून के खिलाफ है। अगर यहाँ सेंटर में खड़ा हुआ है, यहाँ उसे सवारी मिलेगी, वो यहीं ब्रेक मार देगा। हाँ ये तो सवारी बैठ जाए उतर जाए, वो यहीं ब्रेक मार के, जहाँ का सवारी मिलती है वहाँ ब्रेक मार के। मेरी तो नहीं समझते, आप समझाया करें, आप बुजुर्ग हैं जी, क्या पता आपकी समझ है। ठीक है चले ओके। ये इसने भी जी रजिस्टर कराया हुआ है, वैसे अच्छी बात है। चलें, वो ये खुशी की बात है जानने में कि इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है। ये हाल है जी इनका, वो उसने देखा है और उसके लिए मजाक ये है कि उसने मुझे वो ठेला हिट कर दिया। ये किसका है?
मेरा अच्छा ये तो आपका है। चलो यार इसको कराओ रजिस्टर हैं, ज़रूर कराओ, लाजमी कराओ। ये दिखाएं जी, ये पैन करके ये दिखाइएगा। ये 3 लेने, तीनों बंद हो गए हैं, तीनों ने बंद कर दिया जी। 3 लेने और तीनों ने बंद कर दिया। अब पीछे की तरफ चलते हैं जी, और पीछे की तरफ जाके ये आपको दिखाते हैं दोबारा इस तरफ क्या सीन है। ये अगेंस्ट सनलाइट है, वैसे अगर लेके दिखाया जा सकता है, दिखाइएगा ज़रा, दिखाइएगा ज़रा। अगर दिखाया जा रहा है तो वो सारे रिक्शे बंद हुए हुए हैं। और ये जहाँ पे आपको सारे बंद नज़र आ रहे हैं, ये रास्ता कौन सा है जी? ये आने के लिए इस तरफ से डायरेक्शन को आने वालों के लिए लेफ़्ट जाने के लिए ये कट है, यानी कि जो मेरे पीछे से आ रहा है उसने अगर लेफ़्ट जाना है तो उनके लिए ये कट है। इस पोल के और इसके दरमियान में इतना जो रास्ता है ये कट है, जो कि पीछे से लेके कहीं पे भी एक सिंगल जगह पे भी एक सिंगल मोटर बाइक के गुजरने की भी जगह नहीं है, बंद कर दिया गया है। और उसको बंद करने में पहला हाथ है जी रिक्शे वालों का, दूसरा हाथ है ये जितने भी ठेले वाले खड़े हुए हैं इनका। और ये एक जो इलीगल नाजायज़ स्टैंड बना हुआ है ये भी चिंची रिक्शे का जी, सड़क बंद करके, ट्रैफिक बंद करके, ट्रैफिक मुतासर करके सहूलत किनको दे रहे हैं? शहरियों को। यानी कि एक अजीब सी बात है, सुनने में भी अजीब सी लगती है, बड़ी फ़नी सी बात लगती है कि शहरियों की सहूलत के लिए ही शहरियों की सहूलत बंद कर दी है जी, कि रोज़ी रोटी कमानी है, ये बात भी समझ में आती है, ठीक है। फिर जितने भी शहरी हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवा रहे हैं, ये भी बात समझ में आती है। लेकिन ये जिन्होंने यहाँ से गुजरना है, बाइक वालों ने, गाड़ी वालों ने, जिनके लिए कट है जिससे ट्रैफिक में रवानी रहेगी, उनको जो तंग कर रहे हैं वो भी तो शहरी हैं और उनको डायरेक्टली मुतासर कर रहे हैं। ये बात नहीं समझ में आती, ये अकल में नहीं पड़ती है। खैर अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अब ये बंदा कौन है ये आपको? अच्छा एक मिनट और गाल तो सुनो, इधर आ, इधर से आ, इधर आ। अच्छा आए जी, आए इधर आए। यार मेरी गाल तो सुन। और नहीं तू तेरा लेना भी नहीं इंटरव्यू असी, मेरी गाल सुन। तेनों बंदे ने की समझाया कि रक्षा इतने मेन रोड के उत्ते ना खलार, बहुत उत्ते खड़ा। सो क्या भाई लै जाना मैं, यही हुई गल उत्ते। उन्होंने कहा दूजी लेन बंद की है, इतने ना रक्षा खलार, अगे लै जा तू। क्या ठीक है मैं अगे लै जा, अगले आगे तू और बाहर खड़ा, आगे बाहर और बाहर कर पीछे लाता ना, दसो ना, पीछे भी तो खड़े ने ना, पीछे भी खड़े ने, सारे गलत ने, वो सारे गलत ने। आपदा चंडा मार के मुंह लाल कर लेंगे उन्होंने, देख मार के हमें लाल करना नहीं, उन्होंने मुंह लाल है अपना थप्पड़ मार। काम कर जाके मेरी गाल तो सुन, मेरी एक मिनट गाल सुन। तो क्या है तीजी लेन से क्यों रक्षा खड़ा की गलत करके? सड़क ट्रैफिक क्यों बंद? ट्रैफिक किते हो ही ना जावे, पांच सारे पर नहीं होनी, मेरे पर कले पर हो रही यार। फिर वही गल, सारे गलत कर रहे हैं, आप भी गलत करेगा। ये जी इनका दिमाग है, देख लिया आपने, नजरिया आ रहे हैं लोगों कैसे हैं? खैरियत से? उस बंदे को ये पीछे खड़ा हुआ था, ये हमारे प्रोड्यूसर ने ना ऐसे ही कहा है कि यार ये क्यों तुम लोगों ने दरमियान वाला रोड बंद किया है? बेरोजगार ना करे बेचारों को, इंटरव्यू ले लेके क्या ना करें, बेरोजगार करें उनको, वो आगे नहीं आप भी बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं हम भी हो जाएंगे। नहीं चक्कर ये कि क्या मसला, आपने उनको घेर के लो, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा चलें, जाएं आप, जाएं ठीक है जी, जाएं। अब ये वो शहरी हैं जी जिनके लिए आप बाहर आ रहे हैं, जिनकी इस्लाह के लिए आप बाहर निकले हुए हैं, ये वही शहरी हैं। वो जो खातून अब आके कह रही हैं हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप उन खातून को ये नहीं पता कि कितने लोगों का टाइम वेस्ट वो एक रिक्शे वाला कर रहा है कि सेंटर वाली लेन में, ये अभी भी जहाँ पे हम मौजूद हैं सेंटर वाली लेन है। और ये घुमाएं जी ज़रा पीछे, घुमा के दिखाएं, पैन करके दिखाएं जी। कि पीछे भी आपको जो 3-4 रिक्शे दिखाई दे रहे हैं ये सेंटर वाली लेन में खड़े हुए हैं। और इस तरफ भी दिखाएं जी, सामने की तरफ वो जो आपको रिक्शा दिखाई दे रहा है जी, वो भी सेंटर वाली लेन में खड़ा हुआ है। ये नीचे से दिखाएं लेन कौन सी है, ये भी सेंटर वाली लेन में खड़ा हुआ है। और इसी के साथ पहली लेन भी दिखा दें जी, उस तरफ दिखाएं ज़रा पहली लेन। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पहली लेन है जी, और पहली लेन में भी रिक्शा खड़ा हुआ है। अब ये दोनों तरफ पहली लेन भी कवर कर लिया जी आधी, तीसरी लेन तो वैसे ही जी कवर्ड है ना, तीसरी लेन का तो आप नाम ही ना लें, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर रिक्शे वाले नहीं कवर करेंगे तो तजावुज़ात वाले कर लेंगे, किसी ना किसी ने करके रख दी है। तीसरी लेन को तो कानूनी तौर पे गैर कानूनी इस्तेमाल करना हमारे शहरी अपना फ़र्ज़ समझते हैं जी, जितने भी शहरी हैं तमाम, सिर्फ ये रिक्शे वाले नहीं। रॉन्ग पार्किंग वाले आप और मैं, हम भी तीसरी लेन को अपना कानूनी हक समझ के गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद रिक्शे वाले वो उसको गैर कानूनी स्टैंड बना के उसको गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर इन दोनों की नज़र से बच गई है, हमारी और इनकी नज़र से बच गया, तो तीसरे नंबर पे आते हैं जी तजावुज़ात वाले। कोई भी वहाँ पे ठेला लगा लेगा, कोई भी वहाँ पे अपनी बिक्री करने के लिए रिक्शा लगा के या और कोई चीज़ लगा के खड़ी कर देगा। लेट्स सपोज अब ये जैसे हजरत जी जा रहे हैं, ये भी आपको कैमरे पे दिखाई दे रहा है जी। सिर्फ मैं ज़ुबानी बात नहीं करूँगा, कैमरे पे आपको दिखाई देगी बात, हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ आपको दलीलें साथ सामने मिलेंगी। और ये सिर्फ कैमरे पे नहीं मिलेंगी, ये जब आप भी बाज़ार आते हैं आपको भी यही सब कुछ देखने को मिल रहा होता है
लेट्स सपोज तीसरे नंबर पे तजावुज़ात वालों से भी बच गया जी। ये इतना कोई आला किस्म का हमारा पाकिस्तान हो गया, हर शहर इतना समझदार हो गया कि वो कह रहा है कि हमने हाँ ये गैर कानूनी काम नहीं करना, मैंने नहीं करना, दूसरे नंबर पे रिक्शे वाले ने नहीं करना, तीसरे नंबर पे तजावुज़ात वाले ने नहीं करना, चौथे नंबर पे क्या होगा जी, दुकानदार अपना इश्तिहार लगाने के लिए सामने स्टैंड खड़ा कर देगा, और वो जो एक स्टैंड ही खड़ी की होगी, एक इश्तिहार सामने जो खड़ा किया होगा, उससे कितना कुछ मुतासिर हो रहा होगा जी, वो भी उसका भी ख्याल नहीं है। ये मेरे पीछे आपको रिक्शा दिखाई दे रहा है जी, ये जो रिक्शा खड़ा हुआ है, ये रिक्शा तीसरी लेन में खड़ा हुआ है। तीसरी लेन में खड़ा करके सवारियाँ सारी बिठा के वो बाहर आके इर्द गिर्द देख रहा है, अपने यूजुअल मामूल के काम काज चला रहा है जी। उसके पीछे वो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है जी, वो गाड़ी देखें, वो पहली लेन में खड़ी हुई है, थर्ड लेन में, और थर्ड लेन में भी गैर कानूनी ही खड़ी हुई है। मैंने जैसा आपको पहले कहा कि पहले नंबर पे तो हम शहरी गलत हैं जी। मैं भी अगर यहाँ आऊँगा, मुझे जो 5 फुट जगह प्रोवाइड की जाती है हर दुकान के, हर प्लाजे के बाहर पार्किंग के लिए, वो ऑलरेडी यूटिलाइज़ कर चुका होगा वो दुकानदार, तो मैं गाड़ी खड़ी करूँगा रोड के ऊपर, तीसरी लेन के ऊपर, मेरी नज़र से बच जाती है तो वो रिक्शे वाले इस्तेमाल करेंगे उसको गैर कानूनी, उसका स्टैंड बना के, उनसे बच जाती है तो तजावुज़ात जिंदाबाद। क्या हाल है जी, ठीक है आप? सेहत पे ठीक है? क्या करते हैं? मजदूरी करी दी, मजदूरी करी दी। ये कि रिक्शे वाले ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਤੀਜੀ ਲੈਨ, ਤਿੰਨ ਲੈਣਾ, ਦੋ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਇਹ ਮੋੜਿਆ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰੀਦਾ ਤੀਜੀ ਲੇਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਖੀ ਦਾ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਇਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਡਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੈ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, अल्लाह इन्होंने हिदायत दे जी, अल्लाह इनको हिदायत दे। और ये हाँ जी, ये अब रिक्शे की वजह से वो ये गाड़ी भी अभी चलें अब निकल गई है, मतलब। लेकिन यहाँ पे अगर आपने इस चौक में आना है तो 1-2 सेकंड तो यहाँ पे स्टक होना, 1-2 सेकंड तो रुकना अब अपना यहाँ पे फ़र्ज़ समझें। तो ये फ़र्ज़ आपने यहाँ पे ज़रूर अदा करना है। अगर इस चौक में आप आ रहे हैं तो आपने यहाँ पे इलीगल रिक्शा स्टैंड के जैसे ट्रैफिक में ज़रूर चेक रहना। नंबर 2 जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, पिछले साल भी बताया था, 10,000 दफ़ा इसी चौक के बारे में बता चुके हैं। सिग्नल्स यहाँ पे लगे हुए हैं, सिग्नल ये दिखाएं जी, ये दिखाएं, ये छोटा बच्चा दिखाएं, ये बच्चा देखें अब कितना सा आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और ये इतना सा बच्चा ही रिक्शा चलाता है जी, अपने घर वालों के लिए रोज़गार कमाता है जी। ठीक है, रोज़गार कमाना चाहिए, अच्छी बात है, अल्लाह इसको रोज़ी में बरकत डाले, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा जब रोड पे निकलेगा वो कितने कानून तोड़ेगा, इसका भी अंदाज़ा आप खुद कर लें। अभी जी हमारे पास वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। जिस लोडर की मैं आपसे पहले बात कर रहा था, आपको बता रहा था जी उनकी कैटेगरी ही डिफाइन नहीं हो पा रही है, उनको नंबर लग ही नहीं रहे हैं। वो कौन सा लोडर है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे साथ ही आपको दिखाई दे रहा है जी, मेरे पीछे जो खड़ा हुआ लोडर रिक्शा है, ये वो लोडर रिक्शा है जिसकी कैटेगरी अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। यानी कि ये जो अब मेरे पीछे खड़ा हुआ है ये रजिस्टर्ड है जी, ये 2017 का रजिस्टर्ड है। 17 से लेके 19 तक या उससे 19 से पहले ये रिक्शे रजिस्टर्ड होते रहे हैं, इनको नंबर लगते रहे हैं। 19-20 में आके जी एक क्लैश हुआ। वो क्लैश ये हुआ कि पिकअप वालों ने कहा यह जाता है कि पिकअप वालों ने केस किया, अब ये अल्लाह जानता है केस किया या नहीं किया, लेकिन इस रिक्शे की कैटेगरी जो है ना वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गई। अब हुकूमत ये कहती है कि इस बात में कन्फ्यूज़ है महकमा एक्साइज कि इनको लोडर की कैटेगरी में डाला जाए या इसको रिक्शे की कैटेगरी में डाला जाए। लोडर की कैटेगरी और है, रिक्शे की कैटेगरी और है। अब इस कन्फ्यूजन में इन 4-5 सालों से रजिस्ट्रेशन रुकी हुई हैं, नंबर लग ही नहीं रहे हैं। रिक्शे वाले रिक्शा लेते हैं, पैसे खर्च के रिक्शा लेते हैं, महंगा ठीक ठाक, अब तो पता नहीं कितने लाख का है जी, ये शुरू भी लाखों से हुआ था लेकिन वो रिक्शा रजिस्टर्ड ही नहीं होता, बाद में उसको नंबर ही नहीं लगता। अब नंबर नहीं लगा तो खुदा न खासा कोई नुकसान होता है, रिक्शा उठाया जाता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप उसे वापस वसूल कर ही नहीं सकते रिक्शे को, क्योंकि उस रिक्शे की कोई पहचान ही नहीं है, उस लोडर की कोई पहचान ही नहीं है। अब पहचान ना होने की वजह से मुतासर सबसे ज़्यादा कौन होगा? वो शहरी जिसने लाखों खर्च करके ये लोडर लिया है। बात करते हैं जी ये लोडर वाले जो हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से। हजरत जी क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये आपका रिक्शा? अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रजिस्ट्रेशन हुई है? हाँ जी। जिनकी नई रजिस्ट्रेशन हो रही है उसकी क्या वजह है?
सर ये कह रहे हैं कि सुनने में आया कि ये ना पिकअप वालों ने स्टे लिया हुआ है सुजुकी कंपनी ने, लेकिन वल्ला पता नहीं लिया है या नहीं लिया है। अच्छा, ये अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता, कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है ये लोडर की कैटेगरी है कि रिक्शे की कैटेगरी है? देखें, ये जब ये रजिस्टर्ड हुआ है ना, इसकी उन्होंने, हालांकि ये मोटरसाइकिल है, ठीक है, 150 मोटरसाइकिल है, इसकी कैटेगरी होनी चाहिए रिक्शे वाली, लेकिन उन्होंने जो इसको टेप किया है ना, वो पिकअप बॉडी में टेप किया जी। यही क्लैश चल रहा है जी, लोग कह रहे हैं रिक्शे में करें, वो कह रहे हैं पिकअप में करना है, और इसकी एक नई कैटेगरी मुतारिफ करवानी थी जो आज तक हो ही नहीं पाई। हो ही नहीं, ऐसे ही है। मुतासिर कौन हो रहा है? आप। हम हो रहे हैं। देखें, लाखों रुपए खर्च करके लेते हैं, पता नहीं कैसे लेते हैं, मजबूरी ऐसी है कि कोई चीज़ बेची, कुछ भी किया, लेकिन यार ये रजिस्ट्रेशन का चक्कर है। देखो, खुदा न खास्ता चोरी होता है, कुछ होता है, तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सर 100% हुकूमत, गवर्नमेंट ही है ना। गवर्नमेंट को चाहिए रजिस्ट्रेशन करनी, जो इसका नंबर ओपन करना चाहिए। इसमें देखें, रेवेन्यू भी आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी आएगा, सबका आएगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू आएगा, फिर अब शहरी की सहूलत है, हर एक की सहूलत है। इसको रोक के तो कोई 1% भी फायदा है ही नहीं ना। नहीं है, बिल्कुल। क्या हाल है जी? ठीक है, शुक्र अलहम्दुलिल्लाह। क्या उधर क्यों चले गए थे? क्या हो रहा है उधर? सवारी आई है। अच्छा, सवारी आई थी। ये आपका है? जी सर। अच्छा, इसका नंबर नहीं लगा? नहीं लगा। किस सन में लिया था? ये सर चलदा लिया सर। चलदा लिया सी? केड़े साल लिया सी? 21 मॉडल है। 21 मॉडल है? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆ? मैंने 2 साल हो गए। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੀਦਿਆ? हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ 2.5 ਲੱਖ। 2.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ, 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁੰਮ ਜੇ, ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਾਪਸ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ। सर ਲੱਭ नहीं सकते, लेकिन ये बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं, इन्हें तो बगैर रोज़ी मसलन हाँ जी गुजारा। मैं बिल्कुल ये बगैर गुजारा नहीं, मैं गल समझना, मैं मानना, तो ये मैं बिल्कुल इसे हक चा कि चलता रहना चाहिए। मैं असल कसूरवार उन्होंने कह रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नंबर लाना चाहिए, फिर सानू मसला बनता है, सार्जेंट वाल्डन वाले रोकते हैं, चलान करते हैं, या आपका नंबर नहीं लगा हुआ, लाइसेंस नहीं, ये नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी, हुकूमत नहीं लगा रही। ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ ਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡਾ, ਆ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਲਵਾ। जी, लेकिन ऐसी साड़ी मजबूरी है कि ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ रोज़ी कमानी, तो ਅਸੀਂ मजबूरन ले रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये अब तो ये रिक्शा स्टैंड बन गया है ना जी सर, उन्होंने रोड बंद किया ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। चलो सही जगह को मुतासर है ना। हाँ जी, हाँ जी। ਪਿਛਲੇ ਚੌਕ 'ਚ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 3-3 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? हाँ जी, वो गलत है। रोड उन्होंने बंद किया, चलो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਉਸ ਚੌਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, 3-3 4-4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। वो तो गलत बात है। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ। हाँ जी, अल्लाह हिदायत दे। क्या हाल है जी? ठीक है आप? खैरियत से? क्या करते हैं? चाय बेचते हैं? हाँ जी। कितने का कप हो गया? 50 रुपए का। बड़ा सस्ता बेच रहे हैं लोग, तो 100 का कप दे रहे हैं। हम 50 का दे रहे हैं। तो अल्लाह आपकी चाय में बरकत डाले। कंक्लूड करते हैं जी आज का शो अब, और कंक्लूजन में जो बात समझ में आई है वो यही है कि जिनको हम समझाने के लिए निकले थे उनकी समझ में कोई बात नहीं आई है। आपने वो रिक्शे वाला तो देखा, लेकिन मैं आज खुद इटसेल्फ जो सबसे ज़्यादा मायूस हुआ हूँ, वो मायूस मैं उन माजी से हुआ हूँ, उन खातून और बूढ़ी खातून से हुआ हूँ जी, जो रिक्शे से उतर के मुझे ये कहने आई हैं कि आप इनको ना समझाओ, हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि आज आप रिक्शे में बैठी हैं, तो आज आप हम रिक्शे वाले के साथ मुशावरत करके अपने आप को हम कह रही हैं। कल को आप जब किसी गाड़ी में बैठी होंगी, या फिर खुदा न ख्वास्ता आपके ख़ानदान में से कोई मुतासरा शख्स उसी गाड़ी में बैठा होगा जो इन रिक्शे वालों की इलीगल पार्किंग की वजह से लेट हो जाएगा कहीं भी जाने से, ख्वाह वो अस्पताल हो या कोई खुशी गमी का मौका हो, तो तब आप जब उनके साथ हम होंगी तब आप ही मुतासिर होंगी। तो इसी वजह से आज जो हम समझा रहे हैं ठीक है, उनके बात समझ नहीं आई, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि इनको ना रोको, हमारा वक्त ना ज़ाया करो। और सबसे ज़्यादा मायूसी मुझे इन शहरियों से ही होती है जो गलत को गलत नहीं कहते, बल्कि जो गलत कर रहा होता है उसके बचाव के लिए आगे आ जाते हैं। खैर, अल्लाह उनको भी हिदायत दे जी, और अल्लाह इन शहरियों को भी हिदायत दे जो गलत का बचाव करते हैं। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।